काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ पर यूएफओस उड़ते हुए दिखे हैं इस जगह के आसपास। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस रखे गए हैं सीक्रेटली, जिन पे स्टडी किया जा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। एंड काफ़ी लोगों ने इस जगह के आसपास बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखी भी है। 24 जून 1947 में एक प्राइवेट पायलट केनेट अर्नोल्ड ने लंबी चेन में 9 ब्राइट ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखे, जो बड़ी तेज़ी से फ्लिप करते हुए जा रहे थे। एंड इनकी स्पीड होंगी लगभग 1200 से 1700 माइल्स पर आवर, जो उस दौर के एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा थी। एंड इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थेरीज बिल्डअप होना शुरू हुई। मीडिया में इसके बारे में डिस्कशन चालू हुए एंड काफ़ी लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने यूएफओज उड़ते हुए देखे हैं। एंड माना जाने लगा इस जगह पर एलियंस को सीक्रेटली रखा गया है रिसर्च के लिए। इन सब चीज़ों का एरिया 51 से असल में कनेक्शन क्या है और क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर एलियंस है, इसको समझते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ये कोल्ड वॉर 1947 से लेके तो 1991 तक चला। एंड इसी बीच अमेरिका को ये महसूस हुआ कि उन्हें मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे सीक्रेटली काम करना है, उसे डेवलप करना है। और फिर 1955 में एरिया 51 को एस्टैब्लिश्ड किया गया। ये जगह बहुत ही आइसोलेटेड रखी गई थी पूरी दुनिया से। यहाँ पर ना एंट्री अलाउड थी, ना इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। एंड इस जगह के आसपास भी अगर आप देखो तो सिर्फ रेगिस्तान ही है और कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और जब एरिया 51 बना तो ये जगह बहुत ही सीक्रेट थी, और जो जगह जितनी सीक्रेट रखी जाए उतनी ही उसके बारे में कंस्पिरेसी थियरीज फैलती है। एंड एरिया 51 के साथ भी यही हुआ। लोगों का मानना था कि उन्हें इसके आसपास काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दी है, जैसे यूएफओज और एलियंस। बट फिर लोगों का यूएफओज और एलियंस के बारे में और विश्वास बढ़ जाता है जब बॉब लजार नामक व्यक्ति 1989 में ये दावा करते हैं कि उन्होंने यस-4 पर काम किया था, जो एरिया 51 के पास ही है। और ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग होते हुए देखी है। एंड इसके बाद कंस्पिरेसी थियरीज और ज़्यादा बिल्डअप हुई। एरिया 51 एक हाईली क्लासिफाइड यूएस मिलिट्री की इंस्टॉलेशन है, जो साउथर्न नेवाडा में स्थित एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह है, जिसके अंदर बहुत ही आइसोलेटेड जगह है, ना किसी को वहाँ पर एंट्री अलाउड है, ना उस जगह की कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। सो बेसिकली ये जगह बनाई ही इसीलिए गई थी कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग हो सके, डेवलपमेंट हो सके। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच वॉर चल रहा था तो अमेरिका यूएस गवर्नमेंट ने बेसिकली ये जगह को एस्टैब्लिश किया था, बनाया था ताकि यहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजीज़ वो डेवलप कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके उनके एयरक्राफ्ट्स के साथ। एंड इसी डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा था U-2 स्पाई प्लेन। जब ये जगह बनाई गई और जब यहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच, तब इस जगह पर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग हुई, जैसे कि U-2 स्पाई प्लेन, फिर हो गया हमारा A-12 ऑक्सकार्ट, फिर उसके बाद SR-71 ब्लैक बर्ड,
फिर F-117 नाइट हॉक, विच इज़ सो इंसेंट। ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं थे, ये बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी के प्लेन्स थे जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थे। एंड उनमें से ही जो सबसे पहला था वो था U-2 स्पाई प्लेन, जो 70,000 फीट की ऊंचाई पे बड़ी तेज़ी से उड़ सकता था, बड़ी तेज़ी से। और इसका शेप एंड साइज़ बहुत ही अजीब थी। एंड इसी वजह से एंड इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है बाय द वे, ये इतना ऊंचा उड़ सकता था कि आप इसके एक्सट्रीम तक अगर आपने इसको लेकर इसके एक्सट्रीम तक इसको लेकर चले गए तो लिटरली अर्थ की कर्वेचर होती है ना, अर्थ की आउटर ऑर्बिट, वो अर्थ को आप पूरा सर्क्यूलर देख सकते हो। ये इतने हाइट पर उड़ सकता था बेसिकली। एंड जब इसकी टेस्टिंग चालू थी उस रेंज में, एरिया 51 के रेंज में जब इसकी टेस्टिंग चालू थी, तब लोगों को शायद ऐसा लगा होगा कि ये बहुत ही अजीब चीज़ है, ये कैसे उड़ रही है। और इसके बारे में इंटरनेट पे तब उतनी मालूमात नहीं थी, तब उतना इसके बारे में बताया नहीं गया था बेसिकली। एंड इसी वजह से शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये UFOs है। एंड इसके बाद कई सारे प्लेन्स एक्चुअली में वहाँ पर टेस्ट किए गए जो बहुत ही इंसेन थे, जिसमें से SR-71 ब्लैकबर्ड का नाम भी आता है, विच इज़ वेरी इंसेन प्लेन एक्चुअली में। ये शायद जो है तो U-2 के बाद बनाया गया था। और इनको बेसिकली इसीलिए बनाया जाता था, ये इन प्लेन को इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी रडार जो है तो इन्हें कैच ना कर पाए। एंड ये इजीली उस कंट्री पर जिसके लिए बनाया गया है बेसिकली उस पर स्पाई कर सके। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। और शायद अमेरिका अभी भी यहाँ पर बहुत ही सीक्रेट टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है जो शायद आम लोगों को पता भी नहीं है और शायद ये कभी पता भी नहीं चलेगा। एंड अभी भी वहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है, कोई वहाँ पर जा नहीं सकता। एंड बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन की गई है। शायद इसी वजह से कंस्पिरेसी थियरीज इस जगह के बारे में इतनी ज़्यादा है। एंड ये सब चलते हुए, ये सब जब वहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी एक्चुअली में, तो लोगों ने भी, CIA ने भी कुछ इस पे ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग इस चीज़ में उलझे हुए रहेंगे तो हमारा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी माइंड गेम खेला और किसी को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बट 2013 में ऑफिशियली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पास किया जिसमें उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है। बट फिर भी लोगों के मन में कंस्पिरेसी थियरीज़ फैली हुई थी और लोगों के मन में ये था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। बट अभी तक तो ऐसा कोई परफेक्ट क्लेम बिल्कुल नहीं यहाँ पर कुछ है। और मुझे भी पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही इंसेन है इसके बारे में जानना। और ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है, बहुत ही सीक्रेट है। यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी आप जाओ इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, सिवाय US गवर्नमेंट के। ये किसी को नहीं पता कि वहाँ पर कौन से नए नए टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट हो रही है और क्या वहाँ पर बनाया जा रहा है। बाय द वे, ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हो सके तो कमेंट भी कर देना आपको क्या इसके बारे में, एरिया 51 के बारे में क्या लगता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन, पीस आउट।